ब्लाइट ओवम असल में वो ओवम है जिसके अंदर जो है वो गैस्ट्रोजनल सैक तो हमें जो है दिखाई देता है, लेकिन वो बिल्कुल एम्प्टी होता है। उसके अंदर कोई भी जो है वो फीटस, एम्ब्रियो या यॉर्क सैक हमें दिखाई नहीं देता। वो एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी जिसके अंदर गैस्ट्रोजनल सैक तो प्रेजेंट हो लेकिन खाली हो। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड जॉइंट कमेटी ने जो है वो बताया है कि अगर टीवीएस के अंदर हम यॉर्क सैक देख रहे हैं, टीवीएस के अंदर यॉर्क सैक के अगर हम डिटर्मिनेशन कर रहे हैं और वो 20 मिलीमीटर से ज़्यादा देख रहे हैं, यॉर्क सैक जो है हमें गैस्ट्रोजनल सैक जो है हमें 20 मिलीमीटर से ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन उसके अंदर कोई यॉर्क सैक या एम्ब्रियो हमें नहीं दिखाई देता, तो हाईली सजेस्टिव है कि वो ब्लाइट ओवम हो। यहाँ पर भी इमेज देख लें आप, गैस्ट्रोजनल सैक तो हमें जो है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन वो बिल्कुल खाली है। इसके बाद आते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के ऊपर। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है नॉर्मली यूट्रस में होगी। अगर यूट्रस से बाहर कहीं हमें प्रेगनेंसी मिलती है, यूट्रस से बाहर हमें जो है वो अगर फर्टिलाइजेशन एग मिल रहा है, फर्टिलाइज ओवम अगर हमें यूट्रस से बाहर दिखाई दे रहा है, तो वो क्या कहलाएगी? एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाएगी। इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम आउटसाइड द एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। यूट्रस के एंडोमेट्रियम लाइन से बाहर हमें कहीं भी फर्टिलाइज ओवम दिखता है तो उसे हम नाम देते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। इसके अंदर ज़्यादातर जो है वो हमें कहाँ कहाँ दिख सकती है, तो यहाँ पर बताया हुआ है पेरिटोनियल कैविटी हमारे पास आ जाती है, फ्लोपियन ट्यूब्स में हमें मिल सकती है, ओवरीज में आ सकती है, सर्विक्स में आ सकती है। तो ये वाली सारी चीज़ें जो हैं वो कहाँ क्या किस में जाएंगी? एक्टोपिक प्रेगनेंसी में चली जाएंगी। अगर हमें जो है वह पेरिटोनियल कैविटी के अंदर प्रेगनेंसी फर्टिलाइज ओवम दिखाई देता है, फ्लोपियन ट्यूब्स में दिखाई दे रहा है, या ओवरीज के अंदर दिखाई दे रहा है, या सर्विक्स में दिखाई दे रहा है, तो ये वाली सारी चीज़ें जो हैं हम किस में लेंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसीज में लेंगे। 95% ऑफ ऑल एक्टोपिक प्रेगनेंसी अकर्स विद इन द फ्लोपियन ट्यूब। जितनी भी एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हैं उसमें 95% जो हमें मिलती है वो फ्लोपियन ट्यूब्स में मिलती है। अच्छा, इसके बाद जो है वो सोनोग्राफिक अपैरेंस से बताया हुआ है कि सोनोग्राफिक साइन जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का विजुअलाइजेशन अगर हम देखें तो किस तरह है? इंट्रा यूट्राइन गैस्ट्रोजनल सैक, मतलब यूट्रस से बाहर हमें कोई भी गैस्ट्रोजनल सैक अगर हमें दिखाई दे रहा है तो वो हम क्या कहाँ जाएंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी की तरफ जाएंगे। उसके अंदर कंटेनिंग अ यॉर्क सैक, एम्ब्रियो और फीटल हार्ट बीट, मतलब तकरीबन जो है वो सारी चीज़ें हमें हार्ट बीट तक जो है वो हमें दिखाई देगी। ऐसा नहीं है कि अगर बाहर है यूट्राइन कैविटी से बाहर अगर हमें दिख रही है तो उसमें हार्ट बीट नहीं होगी या एम्ब्रियो नहीं होगा, बल्कि फर्टिलाइज ओवम हमें दिख रहा है, उसके अंदर यॉर्क सैक भी दिख रहा है, उसमें एम्ब्रियो फीटल हमें जो है वो दिखाई दे रहा है, हत्ता कि उसकी हार्ट बीट भी सुनाई दे रही है, भले वो फ्लोपियन ट्यूब्स के अंदर है। दिस अकर्स इन अप्रॉक्सीमेटली 14% ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसीज। अच्छा, ऑल ओवर में सिर्फ 14% जो है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसीज मिलती हैं। यहाँ पर जो है वो अल्ट्रासाउंड इमेज भी दिखाई हुई है। यूट्रस देखें, ये वाली लाइन जो है वो यहाँ यूट्रस है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी यहाँ बाहर है। यूट्रस से बाहर जहाँ पर भी गैस्ट्रोजनल सैक हमें दिखाई देगा वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जाएगा। यहाँ जो है वो कलर से भी बताया हुआ है, तो यूट्रस अलग है, ओवरीज में अलग है, और जो है ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो ब्लू से यहाँ पर शो की गई है, यूट्राइन कैविटी से बिल्कुल बाहर। उसके बाद आ जाते हैं अबॉर्शन के ऊपर। मिस्ड अबॉर्शन, फीटस विदाउट हार्ट और लिम्फ मोशन विच स्टिल रिमेन इन द गैस्ट्रोजनल सैक। फीटल की जो है वो हार्ट नहीं है, विदाउट हार्ट बीट है, और जो है वो लिम्फ की कोई मोशन नहीं है, उसके लिम्फ कोई मोशन नहीं कर रहे, हाथ पाँव जो है वो बिल्कुल भी मोशन में नहीं है, उसके बाद भी वो अगर गैस्ट्रोजनल सैक में है और हार्ट बीट नहीं है, तो फिर जो है वो हम कहाँ चले जाएंगे? मिस्ड अबॉर्शन की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पर भी जो है स्टैंडर्ड जॉइंट कमेटी की क्या कह रही है हमें कि अल्ट्रासाउंड बेस के ऊपर अगर हम देख रहे हैं टीवीएस में, इफ़ एम्ब्रियो ग्रेटर देन 6 मिलीमीटर इन द लेंथ हैज़ नो एविडेंस ऑफ कार्डिक पल्सेशन। अच्छा, अगर हम टीवीएस कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड टीवीएस के अंदर हम देख रहे हैं और हमें जो है वो एम्ब्रियो की लेंथ जो हमें मिल रही है 6 मिलीमीटर से ज़्यादा मिल रही है, लेकिन उसके अंदर कोई हार्ट बीट हमें कोई पल्सेशन शो नहीं हो रही, तो इसका मतलब है वो हाईली सजेस्टिव कहाँ चले जाएगा? मिस्ड अबॉर्शन की तरफ चले जाएगा। अगर हम टीवीएस में देख रहे हैं उसमें हमें जो है एम्ब्रियो 6 मिलीमीटर की लेंथ उसकी मिल रही है, लेकिन हार्ट बीट अगर नहीं दिखाई देती, अगर नहीं सुनाई देती, नहीं हमें पता चल रही हार्ट बीट, तो उसमें फिर वो मिस्ड अबॉर्शन की तरफ जाएगा।
यहाँ कुछ इमेज दिखाई हुई हैं। द अल्ट्रासाउंड इमेज शो एन इंट्रायूट्राइन गेस्टेजनल सैक। इंट्रायूट्राइन है, यूट्रस के अंदर ही गेस्टेजनल सैक को दिखाई दे रहा है विद एन एबनॉर्मली लार्ज यॉक सैक। अच्छा, यॉक सैक जो है वो लार्ज हमें दिखाई दे रहा है, एबनॉर्मली लार्ज 7 मिलीमीटर का है। द प्रेगनेंसी इज 10 वीक गेस्टेजनल सैक। 10 वीक की जो है वो गेस्टेजनल एज बता रहे हैं, 10 वीक की प्रेगनेंसी है। उसके अंदर जो है हमें यॉक सैक कितना मिल रहा है, 7 मिलीमीटर उसका साइज यहाँ पर बताया हुआ है। However, the poorly developed embryo measures 6 millimeter in size, 6 weeks 2 days and show no cardiac activity। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि poorly developed embryo है जिसका साइज़ जो है 6 मिलीमीटर है और 6 weeks and 2 days जो है वैसे हुए हैं, लेकिन जो है यहाँ कार्डिक एक्टिविटी कुछ शो नहीं कर रही है। तो इसका मतलब है कि क्या हम अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग में क्या सजेस्ट करेंगे कि ये मिस अबॉर्शन की तरफ है, क्योंकि कार्डिक एक्टिविटी शो नहीं कर रही है। अच्छा, इनकम्प्लीट अबॉर्शन के अंदर कुछ हिस्सा जो है वो एक्सपेल आउट हो जाएगा, कुछ हिस्सा जो है वो बाहर आ जाएगा थ्रू वजाइना, और कुछ जो है वो पार्ट्स रह जाएंगे यूट्रस के अंदर ही। ओनली पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन रिमेनिंग विद इन द यूट्रस। सिर्फ कुछ पार्ट जो है वो रह जाएगा, कंसेप्शन का कुछ पार्ट जो है वो बच जाएगा जो यूट्रस के अंदर रह जाएगा, बाकी सब एक्सपेल आउट हो जाएगा थ्रू वजाइना। कुछ हिस्सा जो है वो यूट्रस के अंदर बाकी रह जाएगा। Findings will vary in this case. Sometimes it is obvious that there is nothing left inside the। अच्छा, कुछ कभी कभी जो है वो कुछ केसेस में क्या होता है कि कुछ भी जो है वो बचता ही नहीं है यूट्रस के अंदर, और कभी जो है वो क्या होता है कि कुछ पार्ट्स जो हैं वो दिखाई दे रहे होते हैं, और कभी जो है वो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता यूट्रस के। एज एविडेंस बाय अ थिन कंप्लीट एंडोमेट्रियल स्ट्रिप। सिर्फ जो है वो क्या हमें दिखाई देती है, एक थिन कंप्लीट एंडोमेट्रियल स्ट्रिप दिखाई दे रही होती है, एंडोमेट्रियम की लाइन दिखाई दे रही होती है, और उसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। और कुछ केसेस में कुछ क्या होता है कि कुछ प्रेगनेंसीज में देखने को मिलता है कि कुछ जो है वो मटेरियल अंदर होता है, कुछ कुछ जो है वो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं इनसाइड द यूट्रस, बट इट वॉन्ट बी क्लियर, कुछ क्लियर नहीं होती अल्ट्रासाउंड के अंदर, लेकिन होती हैं। ठीक है। अच्छा, वो होते क्या हैं, वो असल में ब्लड क्लोट वगैरह जो है वो रह जाते हैं कंसेप्शन के बाद, बाकी चीज़ें जो हैं वो सारी निकल जाती हैं। तो जो अगर कुछ हिस्सा जो है वो बच जाए, कंसेप्शन का कुछ हिस्सा जो है वो बच जाए, कुछ पार्ट्स अगर बच जाएँ यूट्रस के अंदर ही, तो वो इनकम्प्लीट में चला जाएगा। यहाँ पर जो है वो दिखा रहे हैं गेस्टेजनल सैक जो है वो देखो बिल्कुल ख़राब जो है उसकी हालत है। दिस इमेज शो एन एंडोविजाइनल। अच्छा, एंडोविजाइनल कर रहे हैं ये वाला अल्ट्रासाउंड। लॉन्गिट्यूडनल व्यू के अंदर हमें दिखा रहा है लो लाइन गेस्टेजनल सैक। गेस्टेजनल सैक की जो है वो लो लाइन हमें दिखाई दे रही है, जिसके अंदर जो हम क्या कह रहे हैं, यूट्रस रिप्रेजेंटिंग एन इनकम्प्लीट मिसकैरेज। इनकम्प्लीट मिसकैरेज या इनकम्प्लीट एबॉर्शन में चला जाएगा, कुछ हिस्सा अगर बाकी रह जाता है कंसेप्शन के बाद। इसके बाद एक और टाइप देख लेते हैं अबॉर्शन की, इनवाइटेबल अबॉर्शन। गेस्टेजनल सैक एंड द फीटस हैज़ बीन डिएचेड फ्रॉम द इम्प्लांटेशन साइट एंड लाई इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट और विजाइनल कैनाल। इसमें इनविटेबल अबॉर्शन वो अबॉर्शन जो एक बार स्टार्ट हो जाता है तो रुकता नहीं है। इसमें जो है वो हमारा सर्विक्स जो है वो डायलेट हो जाता है। जब सर्विक्स डायलेट हो जाता है तो सारी चीज़ें जो हैं वो बाहर आना शुरू हो जाती हैं, और फिर जो है वो एक साथ ही सारी चीज़ें बाहर आकर ख़त्म हो जाता है सब कुछ। अच्छा, इसमें होता ये है कि गेस्टेजनल सैक और फीटस जो है वो डिसअटैच हो जाता है अपनी लाइनिंग से। जहाँ वो इम्प्लांटेशन की जो साइट है उसकी, जिस साइड वो इम्प्लांट हुआ हुआ होता है, जिस साइड वो अटैच हुआ हुआ होता है, वो साइड से हट जाता है। वो साइड से हटता है और कहाँ जाता है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आ जाता है, बिल्कुल यूट्रस के बिल्कुल नीचे आ जाता है, और जो है या तो वेजाइनल कैनाल के अंदर आ जाता है। यूट्रस सर्विक्स जो है वो डायलेट हो जाता है सूरत के अंदर। जब सर्विक्स डायलेट होता है तो अबॉर्शन स्टार्ट हो जाता है, और फिर जो है एक एक करके सारी चीज़ें एक साथ जो है वो बाहर आने लगती हैं। यहाँ पर जो है वो एक इमेज भी है दिखा रही हूँ, ये जो है वो अबॉर्शन स्टार्ट हो चुका है। इसके अंदर जो है वो एब्डोमिनल इमेज जो हमें दिखाई दे रही है, गेस्टेजनल शो कंटेनिंग द डेड एम्ब्रियो प्रेजेंटिंग एन ओपन सर्विक्स ऑस, सर्वाइकल ऑस। इनमें जो है वो सर्वाइकल ऑस जो है वो यहाँ सर्वाइकल ऑस की ओपनिंग हो गई है। सर्वाइकल ऑस की ओपनिंग होते ही जो है वो क्या हो रही है, एक्सपल्जन हो रही है। प्रेगनेंसी जो है वो क्या हो रही है, बिल्कुल जो है वो नीचे आ गई है, लो लाइन सेगमेंट पर आ गई है यूट्रस के। और फिर जो है वो सर्विक्स डायलेट होने के बाद उसके इंटरनल ऑस यहाँ दिखाया हुआ है, यहाँ पर जो है ये इंटरनल ऑस जो है वो खुल गया है, इंटरनल ऑस डायलेट हो गया। इंटरनल ऑस डायलेट होते ही इसकी एक्सपल्जन हो जाएगी।
उसके बाद आ जाता है कंप्लीट स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, जो बिल्कुल एक साथ जो है वो सारी चीज़ें बाहर आ जाएं, बिल्कुल अचानक से एकदम से सारी चीज़ें बाहर आ जाएं और बिल्कुल जो है वो यूट्रस खाली हो जाए, सिर्फ जो है वो एंडोमेट्रियम की लाइन यहाँ पर दिख रही है। ये देख, ये बिल्कुल बस क्लियर एंडोमेट्रियम दिख रही है बस, और एक साथ जो है वो सारे चीज़ें बाहर निकल गई हैं थ्रू वजाइना। ये जो है वो हमें कंप्लीट स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन कहलाएगा।